दोस्तों आज मैं 2023 में रिलीज हुई क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम एक्सट्रैक्शन 2 है। बांग्लादेश में टाइलर मिशन के दौरान बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो नदी में गिर जाता है, लेकिन सही समय पर उसे वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। उसकी टीम टाइलर को दुबई लेकर जाती है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता है। निक खान उसके पास हमेशा रहती थी। फिर एक दिन उसे होश आ जाता है, लेकिन वो घर नहीं जा सकता था। वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए उसे फिजियोथेरेपी दी जाती है। टाइलर निक से कहता है कि तुमने मुझे बचा तो लिया, अब मैं इस जिंदगी के साथ क्या करूंगा। निक उससे कहती है तुम्हें ये नई जिंदगी मिली है, इसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। इसके बाद हम जॉर्जिया में राडियानी भाइयों में से एक जुराक को देखते हैं। जुराक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। उसे बताया जाता है तुम्हारे भाई दवीड को 10 साल जेल में और रहना पड़ेगा। इस बारे में जुराक गवर्नर से बात करता है। गवर्नर उसको बताता है तुम्हारे भाई ने डीई ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी, अब अमेरिकन हमारे पीछे लगे हुए हैं। जुराक उससे कहता है कि हम लोगों की वजह से ही तुम गवर्नर बने हो, लेकिन गवर्नर उससे कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए जुराक गवर्नर को मार देता है। इधर टाइलर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वो निक के भाई याद से मिलता है। वो तीनों ऑस्ट्रिया एक वीरान जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटा सा केबिन दिखाया जाता है। टाइलर यहीं पर रहने वाला था। यहाँ से जाने से पहले निक उसे एक बॉक्स देती है और कहती है तुम्हारी इसमें सारी यादें हैं। रात में टाइलर अपने डॉग से मिलता है और उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स में बहुत सारे कागज होते हैं, उसमें एक ड्राइंग भी होती है। बॉक्स से उसे एक पेन ड्राइव भी मिला था, जिसमें उसके बेटे की वीडियो होती है। शाम को वो बाजार जाता है, वहाँ से 2 मुर्गियाँ खरीद कर लेकर आता है। दावीद जिस जेल में बंद होता है उसमें उसकी बीवी केटेवान और अपने बेटे सैंड्रो और अपनी बेटी नीना को भी रखता है। इस वजह से उसकी वाइफ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि वो जेल से बाहर रहना चाहती थी आम लोगों की तरह। लेकिन दावीद को लगता है कि बाहर उनके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन वो अपनी बीवी को थप्पड़ मारकर कहता है कि जो वो बोलेगा वो उसे करना पड़ेगा। उधर टाइलर को दिखाया जाता है जब वो मार्केट से घर आता है तो उसे अपने घर पर एक अजनबी मिलता है। वो टाइलर के बारे में सब कुछ जानता है कि बांग्लादेश में उसके साथ क्या हुआ था। जब टाइलर उससे उसका नाम पूछता है तो वो नहीं बताता। वो टाइलर को बताता है कि उसका दोस्त उससे एक काम करवाना चाहता है, लेकिन टाइलर साफ साफ मना कर देता है। तो वो आदमी उस टाइलर से कहता है कि ये मिशन तुम्हारी बीवी से जुड़ा हुआ है। तभी टाइलर उससे पूछता है क्या उसकी बीवी खतरे में है। वो आदमी उसे बताता है तुम्हारी बीवी खतरे में नहीं है, बल्कि खतरे में तो तुम्हारी बीवी की बहन है, जिसका नाम केटेवान है। वो टाइलर को बताता है कि वो अपने बच्चों के साथ जॉर्जिया की एक जेल में बंद है। उसके हस्बैंड ने उसे वहाँ पर कैद करके रखा है। उसके हस्बैंड का नाम दावीद रादियानी है, जिसके बारे में टाइलर पहले से ही जानता है। वो आदमी उसे बताता है दावीद अपने भाई जुराब के साथ पहले ड्रग्स का बिजनेस करता था, लेकिन आज वो लोगों पर राज करते हैं। वो खुद को नगाजी बताते हैं। दोनों भाई वॉर की जगह बड़े हुए थे। युद्ध की वजह से उन्हें जॉर्जिया छोड़कर आर्मीनिया आना पड़ा था। उनके अंकल ने उन दोनों को सहारा दिया, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए दोनों भाइयों को क्राइम के रास्ते पर आना पड़ा। पहले तो वो ड्रग्स बेचते थे, लेकिन उसके बाद वो मर्डर भी करने लगे। लेकिन जब दोनों भाई जॉर्जिया आए तो वो हीरो बन चुके थे। वो अपनी गैंग के लोगों को फैमिली की तरह रखते थे, इसीलिए गैंग के लोग दोनों भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। उनका ड्रग्स का एम्पायर करोड़ों डॉलर का है। सारे पॉलिटिशियन उनके जेब में रहते हैं। वो आदमी टाइलर को बताता है कि ये आदमी जॉर्जिया की जेल में है। वो टाइलर को बताता है कि इस जेल को 2 गैंग कंट्रोल करते हैं। तुम्हारी जंग उन लोगों से है। एक गैंग दावीद की बीवी को मारना चाहती है, वहीं दोनों गैंग तुम्हें मारना चाहेंगी। अगर दावीद को ये पता चल गया कि उसकी फैमिली जेल में नहीं है, वो दोनों भाई तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। इसके बाद टाइलर निक को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक काम आया है। तभी निक उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन निक उसको समझाती है कि तुम 9 महीने पहले ही कोमा से बाहर निकले हो। लेकिन टाइलर उससे कहता है तुमने ही मुझसे कहा था कि जीने की वजह ढूंढो, मैं वही कर रहा हूँ। इसके बाद टाइलर खुद को मिशन के लिए ट्रेन करने लगता है। टाइलर, निक और उसका भाई यहाँ जेल के लिए निकल जाते हैं। गार्ड को पैसे देकर टाइलर जेल के अंदर चला जाता है। वो गार्ड पूरे जेल का पावर कट कर देता है। इसके बाद टाइलर धीरे धीरे जेल के अंदर चला जाता है। टाइलर उस सेल के पास पहुँच जाता है जहाँ पर तामीद के बीवी बच्चे होते हैं। तभी केटेवान, सैंड्रो और निया से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो तीनों तैयार होकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी बेटी के हाथ से खिलौना नीचे गिर जाता है, जो कि बजने लगता है। टाइलर उसे बंद तो कर देता है, लेकिन पास के सेल में एक आदमी जाग जाता है और वो उन्हें देख लेता है, इसलिए वो चिल्लाकर सभी को चौकन्ना कर देता है। तभी पूरे जेल में लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तभी सभी तरफ से गार्ड्स आने लगते हैं, इसीलिए वो एक रूम में छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं। वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो केटेवान को मारना चाहते थे। लेकिन टाइलर उनसे लड़ता है और दरवाजे को ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। वो याद से उन्हें वहाँ से निकालने के लिए कहने लगता है। अब चारों तरफ भगदड़ फैल जाती है और सारे कैदी जेल से बाहर निकल आते हैं। अब जैसे ही चारों वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी पीछे से दावीद आ जाता है। वो आते के साथ ही टाइलर पर हमला कर देता है। वो अपनी बीवी को भी मारने लगता है। दावीद और टाइलर के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन आखिर में टाइलर दावीद को मार देता है। निक उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन सैंड्रो अपने फादर को ढूंढ रहा था। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। टाइलर अभी भी जेल के अंदर
अंदर होता है। इसके बाद सारे कैदी आजाद हो जाते हैं और गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। उन सभी के बीच से होकर टाइलर और केटेवान को जाना होगा। टाइलर केटेवान को बचाने के लिए सारे कैदियों से लड़ने लगता है क्योंकि कैदी केटेवान को मारना चाहते हैं। कुछ कैदी केटेवान को पकड़ लेते हैं और टाइलर पर पत्थर से हमला कर देते हैं। वो थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाता है, लेकिन बाद में वो उठ जाता है और कैदियों से लड़ने लगता है। वो केटेवान को वहाँ से बचाकर निकल जाता है। याज उनको बताता है कि हमारे पीछे नगाजी आर्मी हथियार लेकर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनका बॉस मारा जा चुका है। वो सभी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जुराब के आदमी उन पर हमला करने लगते हैं। नगाजी आर्मी उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन टाइलर किसी भी तरह उनसे बचना चाहता था। तभी टाइलर की गाड़ी पर हमला होता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। निक और याज वहाँ से सभी को बचाकर सामने वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन नगाजी आर्मी के सोल्जर उन पर लगातार हमला कर रहे थे। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि नीना के हाथ पर फ्रैक्चर हो गया है। वो सभी वहाँ से ट्रेन से निकलने लगते हैं, लेकिन टाइलर पीछे जाता है और हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहे थे। वो एक हेलीकॉप्टर को तो गिरा देता है, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर से नगाजी आर्मी उनकी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। नगाजी आर्मी के सोल्जर निक से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो सभी सोल्जर को मार डालती है। कुछ सोल्जर टाइलर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन टाइलर उन्हें मार देता है। टाइलर निक से रेडियो पर बात करता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी टाइलर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर निक होती है। वहाँ जाके टाइलर देखता है कि निक बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। तभी उनके सामने एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। टाइलर अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है और एक हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा देता है। तभी टाइलर देखता है कि रेलवे लाइन खत्म होने को है, इसीलिए वो सबके पास जाता है और खुद को कसकर बांधने के लिए कहने लगता है। इसके बाद पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। जुराब के लोग उसे संभालते हैं, क्योंकि उसने अभी अपने भाई को खोया था। उसकी गैंग का एक मेंबर उसे बताता है कि शायद 4-5 लोग थे जिन्होंने दामिद पर हमला किया था। इधर टाइलर को दिखाया जाता है, जो सभी लोगों को बचाकर बाहर निकाल लेता है। टाइलर दामिद के परिवार को वहाँ से दूर भेजना चाहता था, लेकिन सैंड्रो अपनी मॉम से पूछता है कि उसके फादर कहाँ पर हैं। तभी वो अपने बेटे को साफ साफ बता देती है कि वो मर चुके हैं। गुस्से में वो लड़का टाइलर से पूछता है कि तुमने मेरे पिता को मारा है। टाइलर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए वो उसे मारने लगता है। टाइलर उसे बताता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी मॉम को मारना चाहते थे, या तो वो बच पाते या फिर तुम्हारी मॉम। इसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जुराब को दिखाया जाता है, जो अपने भाई की डेड बॉडी को देखकर रोने लगता है। अब हम दावीद के परिवार को देखते हैं, जो एक प्राइवेट प्लेन में बैठे थे। वो सभी 45 मिनट में बियाना पहुंचने वाले होते हैं। टाइलर केटेवान के साथ जॉर्जियन भाषा में बात करने लगता है, तो निक टाइलर से पूछती है कि तुम्हें ये जॉर्जियन भाषा कैसे आती है। केटेवान निक को बताती है कि टाइलर ने मेरी बहन से शादी की थी, लेकिन निक को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए वो टाइलर से गुस्सा हो जाती है। तभी सैंड्रो सैटेलाइट फोन से अपने अंकल जुराब को फोन करता है। वो जुराब से पूछता है कि क्या मेरे फादर मेरी मॉम को मारने वाले थे। इस पर जुराब कहता है, जो तुम्हारी मॉम कह रही है उस पर विश्वास मत करना। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ये सब तुम्हारी माँ का कसूर है। वो हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारे फादर मारे जाएं। तभी जुराब सैंड्रो से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। केटेवान टाइलर से बात करती है और याद करने लगती है उस दिन को जिस दिन वो पहली बार टाइलर से मिली थी, जब टेलर की वाइफ मिया पार्लियामेंट में काम किया करती थी। उनकी बातों से पता चलता है कि टाइलर का बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरकार टाइलर उन लोगों को लेकर वियना पहुंच जाता है। याद उन लोगों के लिए नकली पासपोर्ट तैयार करवाता है। निक टाइलर से बात करती है और पूछती है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, मैं तुम पर अब कैसे भरोसा करूं। टाइलर निक को समझाता है कि ये मिशन उसके लिए कितना जरूरी है। निक केटेवान और नीना के लिए खाना लेकर जाती है। निक केटेवान से कहती है कि तुमने उन दरिंदों के बीच में रहकर भी अपने बच्चों की कितनी अच्छी परवरिश की है। ये आसान नहीं है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। सैंड्रो टाइलर के पास आता है और उससे पूछता है, क्या मेरी मॉम ने कहा था मेरे फादर को मारने के लिए? तुम्हारी माँ ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि तुम और तुम्हारी बहन जिंदा रह सके। वहीं जुराब अपने गैंग से कहता है कि जिसने भी मेरे भाई और मेरी गैंग को मारा है उसे अब मरना पड़ेगा। टाइलर सैंड्रो को अपने बेटे के बारे में बताता है कि शायद तुमने मेरे बेटे को देखा होगा, तुम बहुत छोटे थे। अगर वो जिंदा होता तो वो तुम्हारी उम्र का होता। मैंने उसे आखिरी बार हॉस्पिटल में देखा था। उस समय मैं अफगानिस्तान एक मिशन के लिए जा रहा था। टाइलर को पता था जब वो वापस लौटेगा तो उसका बेटा जिंदा नहीं होगा। टाइलर आखिरी समय में अपने बेटे के पास नहीं था, इसीलिए वो सैंड्रो से कहता है कि तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ के साथ जो भी कुछ हुआ, लेकिन वो तुम्हारे लिए रुकी रही ताकि तुम और तुम्हारी बहन सलामत रहे। टाइलर उससे कहता है कि फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हें ही उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सैंड्रो टाइलर की बात समझता है और उससे कहता है कि मैंने एक गलती कर दी, उसके अंकल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तभी टाइलर अपनी ओर एक हेलीकॉप्टर को आते हुए देखता है, इसीलिए टाइलर और निक वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जुराब और उसकी पूरी नगाजी टीम आ जाती है। तभी केटेवान देख लेती है कि उसका बेटा छुप छुप कर अपने अंकल से बात कर रहा था। वो सैंड्रो को समझाने की कोशिश करती है कि वो उन्हें मार देगा, लेकिन सैंड्रो अपनी मॉम से कहता है कि नगाजी ही मेरा परिवार है। तभी उन लोगों पर फायरिंग होने लगती है। वो किसी तरह उस अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। वो बेसमेंट में आ जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं तो सैंड्रो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ सैंड्रो को लाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन जैसे
जैसे ही पुलिस उस होटल के पास पहुंचती है ये देखने के लिए आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, तभी नगाजी आर्मी के सोल्जर उन पर फायरिंग करके उन्हें मार देते हैं। सैंड्रो अपने अंकल तक पहुंच जाता है लेकिन याज उसको समझाने लगता है कि अपनी माँ के पास आ जाओ, लेकिन जुराब सैंड्रो से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सैंड्रो अपने अंकल के साथ चला जाता है लेकिन निक जब वहाँ पर आती है तो उस पर मिसाइल से हमला कर दिया जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा बच जाती है और वहाँ पर जितने भी नगाजी आर्मी के सोल्जर होते हैं वो उन्हें मार डालते हैं। टाइलर भी उन लोगों को सेफ रखने की पूरी कोशिश करता है। टाइलर, निक और याज परिवार को लेकर बिल्डिंग की छत पर जाने लगते हैं ताकि वो वहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से जा सके। तभी सैंड्रो को दिखाया जाता है, वो एक आदमी से पूछता है कि मेरी मॉम जिंदा तो रहेंगी, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें अगर अपनी माँ को जिंदा रखना था तो हमें फोन क्यों किया। अब सब लोग छत पर पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ पर पहले से ही नगाजी आर्मी तैनात थी, जिससे टाइलर और उसकी पूरी टीम उनसे लड़ने लगती है। वो नगाजी आर्मी के सोल्जर को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। तभी निक एक कांच के पैनल पर गिर जाती है, वो पैनल पर फिसल रही होती है जहाँ से वो नीचे गिर जाएगी और मारी जाएगी। तभी टाइलर वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर जुराब आ जाता है और टाइलर के हाथ पर गोली मार देता है। तभी निक कांच के पैनल पर गोली चला देती है जिससे जुराब नीचे लटक जाता है। टाइलर निक को वापस बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि फैमिली को बचाओ। जैसे ही एक सोल्जर केटेवान को मारने वाला होता है निक वहाँ पहुंचकर उसे मार डालती है। अब याज भी बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है टाइलर और जुराब की कांच के पैनल के ऊपर बहुत खतरनाक फाइट हो रही थी जिससे कांच का पैनल टूटने लगता है। जैसे ही निक याज और उस फैमिली को लेकर चौफर में बैठने वाली होती है जुराब याज पर गोली चला देता है। टाइलर किसी तरह याज को बचाता है और वो वहाँ से चौफर में बैठकर निकल जाते हैं। जुराब उन पर गोली चलाता है लेकिन वो बहुत दूर जा चुके थे। याज का बहुत ज्यादा खून बह गया था इसलिए वो वहीं पर दम तोड़ देता है। ये देखने के बाद उसकी बहन निक बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर हम उन सभी को टाइलर के केबिन में देखते हैं। निक अपने भाई का हाथ पकड़कर रो रही थी। तभी वहाँ पर टाइलर की वाइफ आ जाती है और वो अपनी बड़ी बहन से मिलती है। तभी जुराब को बताया जाता है कि आज उसके 10 सोल्जर मारे गए हैं, लेकिन जुराब अभी भी नहीं रुकने वाला था। उसकी गैंग का एक आदमी बाइबल पढ़ता है और जुराब से कहता है इस लड़ाई की वजह से तुम्हारे फादर का क्या हुआ, तुम्हारे भाई का क्या हुआ, उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। जुराब ये बकवास नहीं सुनना चाहता था इसलिए वो उस आदमी को गोली मार देता है। तभी मियाँ टाइलर के पास जाती है और कहती है मुझे ये काम तुम्हें देना ही पड़ा। टाइलर मियाँ से माफी मांगता है क्योंकि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो टाइलर उसके साथ नहीं था। तभी टाइलर के पास जुराब का फोन आता है, वो उससे फुल एंड फाइनल करना चाहता था इसीलिए वो टाइलर को एयरफील्ड पर बुलाता है। टाइलर निक को वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। टाइलर एयरफील्ड पर पहुँच जाता है और उन पर दूर से ही नजर रखता है। वो वहाँ पर खड़ी सभी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो नगाजी आर्मी को मारने लगता है। वो सभी नगाजी सोल्जर को मारते हुए अंदर जाने लगता है लेकिन टाइलर को भी एक गोली लग जाती है। जुराब सैंड्रो को लेकर पास के चर्च में पहुँच जाता है। टाइलर जुराब के पीछे जाता है और वो चर्च पहुँच जाता है। तभी टाइलर देखता है कि जुराब ने सैंड्रो पर बॉम्ब लगा दिया है। तभी जुराब सैंड्रो से कहता है कि जाकर टाइलर की गन लेकर आओ। गन लेने के बाद वो सैंड्रो से उसे गोली मारने का कहता है। वो सैंड्रो से कहता है कि अपने फादर का बदला भी ले लो, लेकिन सैंड्रो ऐसा नहीं कर पाता। तभी जुराब टाइलर को गोली मारने ही वाला था। तभी पीछे से निक आ जाती है लेकिन जुराब सैंड्रो को पकड़ लेता है, लेकिन टाइलर निक से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सैंड्रो अपने अंकल का हाथ अपने गले से हटा देता है। निक ये मौका देखकर जुराब पर गोली चला देती है। वो दोनों एक दूसरे पर फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद टेलर और जुराब के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन आखिर में टाइलर जुराब के सीने में एक कील घुसा देता है। वो उसके सिर में एक गोली मारकर उसको खत्म कर देता है। निक को भी गोली लगी थी। अगले सीन में निक हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। निक अभी भी जिंदा होती है और वो ठीक होती है। एक आदमी को मारने के जुर्म में टेलर को जेल हो जाती है। जेल में उसकी वाइफ मिया उससे मिलने आती है और कहती है कि फैमिली सही सलामत है, वो अब गवाह बन चुके हैं, उनकी मदद से नगाजियों के सारे अकाउंट सील कर दिए हैं। टाइलर उससे कहता है कि मेरे केबिन के फायरप्लेस के चौथे फ्लोर बोर्ड के पीछे 1 मिलियन कैश रखा है, वो पैसे उस परिवार को दे देना। मिया टाइलर से कहती है जब तुम अपने बेटे को छोड़कर गए थे वो तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो जानता था उसके फादर लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं। वो हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था, वो तुम्हें अपना हीरो मानता था। फिर वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। इसके बाद टाइलर को जेल से बाहर लाया जाता है। उसे वही आदमी मिलता है जो उसे शुरुआत में मिला था। वो टाइलर से कहता है कि वो उसे जेल से बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए टाइलर को एक और काम करना पड़ेगा। टाइलर उससे कहता है कि इस काम के लिए मुझे अपनी टीम वापस चाहिए। तभी वहाँ पर निक को लाया जाता है। टाइलर उस आदमी से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा नाम मायने नहीं रखता, मायने तो उस आदमी का नाम रखता है जो मेरे ऊपर है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।